ये जो वेंडर है, ये वेंडर को हटाया जाए। यहाँ पर किसी तरीके से ये पेपर को सही नहीं करा रही है कंडक्ट, और ये बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे ऊपर में FIR भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर में, कुल मिलाकर के 41 शिक्षक हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ, और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ और बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया है ना। तो मतलब हर जगह सिर्फ बच्चों की पिटाई। बच्चों का काम है पढ़ाई करना, पिटाई खाना नहीं है। जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। हम सीधा एक चीज़ कह रहे हैं कि हम ना आपको ये कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ा दो, वो आपसे होगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, जो मर्जी करो। हम कह रहे हैं जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उस पर आप फीस 100 रुपये की जगह 1000 रुपये लो बच्चों से, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और ना ही एक भी बच्चे के ऊपर हाथ मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर हाथ मिसमैनेज नहीं होना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पीटे जा रहे हैं। सेंटर्स में बच्चे माउस और कीपैड के लिए रोने लग रहे हैं। वहाँ पे पेन कलम इन चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं होगी। आप फीस बढ़ाइए, लेकिन पेपर टाइमली कंडक्ट करा दीजिए और अच्छे से कंडक्ट करा दीजिए। पेपर अच्छे से कंडक्ट कराओ, वरना पेपर ही मत लो। कल जो आप लोग गए प्रोटेस्ट के लिए गए थे कि कुछ मांग रखने गए थे? असल में हमारा जो मांग था वो DOPT मिनिस्टर के साथ में था कि 4 लोगों की मीटिंग उनसे करा दी जाए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मीटिंग कराई नहीं, और उल्टा वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, सारे शिक्षकों के ऊपर में किया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए किसी का पैर पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ करके बस में डाला। अलग अलग जगह में दिल्ली में बसों को छोड़ा, कोई एक जा करके गुड़गांव मानेसर में, मुझे ले गए वहाँ पर बवाना साइड में, काफ़ी देर तक बिठाए रखा, ना पानी दिया ना कुछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अत्याचार करना है करो, प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि पेपर सही से कराओ, इस बात को लेकर के। और उसके बाद शाम को फिर जंतर मंतर पर धरना किया तो वहाँ भी लाठी चार्ज कर दिया, काफ़ी चोटें आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा गला छिला हुआ है मेरा यहाँ, ठीक है। FIR भी मेरे ऊपर में हुआ है, तो अभी उसी के लिए मुझे DCP ऑफिस भी जाना है। कनॉट प्लेस में मेरे ऊपर FIR हुआ है। तो ये टीचर्स को डिटेन किया गया? टोटल 41 टीचर पे एक FIR है और 10 टीचर पे एक जगह FIR है। FIR? हाँ बिल्कुल FIR है। अच्छा, तो इसमें आप लोग तो शांतिपूर्वक गए थे वहाँ पे, फिर भी FIR क्यों? FIR उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आपने कोई परमिशन नहीं ली हमसे, इसी वजह से। अब जंतर मंतर ऐसी जगह है जहाँ धरना स्थल के लिए बना है। पहले दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आपको धरना देना है तो वहाँ जाके दो, और जब हम वहाँ धरना दे रहे जा रहे तो जाकर के FIR कर दे रहे हैं। क्या इस देश में एक युवा अपनी बात नहीं कह सकता है? क्या हम इस बात का विरोध नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है? इसमें क्या गलत है कि यहाँ पर ऐसे जगह सेंटर दे दिया गया जहाँ नीचे आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में जो है वो लैब बना दिए हैं। 10-10 लाख रुपए में लैब बिक रहे हैं, 20 सिस्टम लगा दिया और उसको सेंटर नाम घोषित कर दिया जा रहा है। SSC ने जाकर के ये नहीं देखा कि वो सेंटर सही भी है कि गलत है, वहाँ पर पेपर कराया भी जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। कौन ऐसा भारत में पेपर है जहाँ बच्चा मोबाइल लेके चला जाएगा? और क्या ऐसे जगह से जो बच्चे नियुक्त होकर के आएंगे, क्या वो सही तरीके से नियुक्त होंगे? क्या वो डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम करेंगे? एक देश को एक जो दरोगा मिलेगा, क्या वो सही तरीके से नियुक्त होकर आया होगा? चिंता का ये विषय है यहाँ पर। या तो भर्तियाँ मत निकालो, और नहीं तो निकालो जो बच्चों का हक है तो उसको निष्पक्ष तरीके से कराओ, वो हमारा अधिकार है। आगे का प्लान क्या है सर? आगे का प्लान यही है कि पूरे भारत में ये आवाज़ उठेगी, हर जगह पर होगी। आज बंगाल में जो है धरना चल रहा है, प्रयागराज में धरना चल रहा है, पटना में चल रहा है, और मैं सभी लोगों के, पूरे देश में जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, आप जहां पर हैं आप वहीं से अपने धरना को शुरू करिए। आप बिल्कुल भी यहां पर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपका नेता बनेगा, कोई आपका लीडर बनेगा और वो शुरू करेगा। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है, आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरे देश में जितने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अच्छा, और क्या कहेंगे स्टूडेंट से जो एग्जाम भी चल रहे हैं? जो एग्जाम चल रहे हैं, मैं बस इतना कहूँगा, तुम्हारे पास में बहुत कम वक्त है। 13 अगस्त से तुम्हारा सीजल का पेपर शुरू हो जाएगा। जितना कोशिश कर सकते हो ग्रीवांस डालने की, ट्विटर पे कैंपेन करने की, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करने की, आप उतना करिए ताकि सरकार को, इस बहरी सरकार को आवाज़ पहुँचे, इसको समझ में आए यहाँ पर कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है पेपर के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। थैंक यू जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी धूप में ये सारे छात्र यहाँ इकट्ठे हैं। ये क्यों इकट्ठे? क्योंकि इनके हक पर डाका डाला जा रहा है। इनकी जो जायज़ मांग थी, कल छात्र व शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे थे, शिक्षक थे हमारे साथ, कोई उग्रवादी लोग नहीं थे, बेहद सम्मानित लोग थे। उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया वो बिल्कुल निंदनीय था। सम्मानित लोग शिक्षक हैं भाई, उनके साथ आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीट रहे हैं, उन्हें डिटेन कर रहे हैं, 4-4 घंटे उन्हें पानी नहीं दे रहे हैं। इस गर्मी में एक कमरा है, उसमें 50 लोगों को एक साथ रख दिया गया। ये कोई व्यवहार नहीं होता, गलत व्यवहार, ये बिल्कुल गलत व्यवहार किया गया। बच्चे अब लेकिन देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे शांत नहीं बैठेंगे, अब तो हक की लड़ाई है और इसे लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगी जो कल और
जो लगातार दिन भर? बस यही कहूँगी कि देखिए अभी फ़िलहाल अगर डीओपीटी से सिर्फ हमारी गुजारिश है कि जितने भी यहाँ टीचर्स आए हुए हैं, भारत के हर कोने से टीचर्स हैं, अगर सिर्फ यहाँ पर एक उनसे मीटिंग हो जाए जिससे कि अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर हम रख पाएँ, सिर्फ यही चीज़ चाहते हैं। क्योंकि कल भी काफ़ी हद तक चीज़ें हुई, बच्चा परेशान हुआ, और आज वापस से वो चीज़ें सेम स्तर पर अगर ना हो, बच्चे परेशान ना हो, सिर्फ ये जितनी भी समस्याएं हैं इनके बारे में हम जा कर के बात कर पाएँ और उनसे मिलने का समय दिया जाए। क्योंकि कल यही दिक्कत आई थी कि उनसे मिलने का ही समय नहीं दिया जा रहा था। तो आज क्या प्लान है? अभी यही है कि एक बार मीटिंग करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद किस प्रकार से आपके चैनल से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर डीओपीटी में मंत्री जी से किसी भी प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ से सुनवाई कुछ हो जाए, यहाँ पर बस ये एक उनको सुनना होगा।